गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब इसका हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेंस में उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। उसके बाद में आज पढ़ेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेंस का। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH3 और यहाँ पर है CH3 और Cl। ठीक है, ये है। अब देखो, चाहे इस तरीके लिखा होगा या कहीं कहीं पर ऐसे इसको सीधा करके, देखो इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3, CH2 और यहाँ पर Cl। देखो यहाँ पर जैसे, अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन का मुख्य चयन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, इधर से करेंगे तो 4 कार्बन, या इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो इधर से भी करेंगे तो कितने कार्बन होते हैं? 4। दोनों में कितने हैं? 4 4 कार्बन। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से किया जाएगा, जहाँ से क्या होगा, सबसे पहले ब्रांच भी आए और सबसे पहले देखो, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, जो कि यहाँ क्लोरीन लगा है, तो यहाँ से करेंगे 1। 2 पर क्या लगा है? यहाँ पर 2 पर क्या लगा है? एक शाखा लगा है। लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे इधर से, तो यहाँ से एक ही शाखा आ रहा है। लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे इसमें, यहीं पर अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ एक शाखा आ रहा है, लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से कितना? एक शाखा ये, एक शाखा ये हो जाएगा। तो नंबरिंग कहाँ से किया जाएगा? यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 1 पर क्या लगा है? क्लोरीन, और यहाँ पर 2 पर क्या लगा? मेथिल। तो यहाँ पर जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल चलता है। अल्फ़ाबेटिकल मतलब यहाँ पर क्लोरीन में C आता है, यहाँ पर M आता है मेथिल में। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? 1 पर, क्लोरीन का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। अब 2 पर क्या लगा है? मेथिल। तो यहाँ पर फिर देखो, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या लगेगा? डैश। ठीक है, और नंबर के बीच में क्या लगेगा? कामा। तो 2 क्लोरो, 1 क्लोरो, और क्या लिखा है? 2 मेथिल। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मेथिल। कितने कार्बन? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूट। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? इन। समझ में आया? ये एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। अब इसको चाहे इस तरीके से लिखा हो, चाहे इस तरीके से। ठीक है, नाम एक ही नाम इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पर क्लोरीन लगा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चाहे इधर से नंबरिंग करोगे तब भी 3 पर आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करोगे तब भी 3 पर आ रहा है। ठीक है, तो चाहे यहाँ पर क्लोरीन की जगह लगा दो, ब्रोमीन लगा दो। ठीक है, तो चाहे इधर से नंबरिंग करोगे तब भी सही है, इधर से नंबरिंग करोगे तो तब भी। मान लो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले किसका नाम लिखा जाता है? ब्रांच का नाम। तो ब्रांच है यहाँ पर, ब्रोमीन लगा, एक ब्रांच की तरह कार्य कर रहा है। तो ब्रोमीन कहाँ पर लगा हुआ है? 3 पर। तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। ब्रोमीन के लिए क्या लिखा है? ब्रोमो। कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट। अगर सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन। तो क्या होगा? ये 3 ब्रोमो पेंटेन। समझ में आया? अगला, अगर रिंग का है कोई, ठीक है, मान लो कोई कंपाउंड क्या है? रिंग। ये बेंजीन। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर लगा है यहाँ पर ब्रोमीन, जैसे एक जगह ब्रोमीन लगा है तो इसको क्या लिखेंगे? ब्रोमो बेंजीन। अब वहाँ यहाँ से नंबरिंग होगा, चाहे इसको 1 मानो या लिखो या ना लिखो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर है, यहाँ से नंबरिंग होगा तो यहाँ पर लिख सकते हो 1 ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हो। अगर यहीं पर अगर 2 जगह ब्रोमीन लग जाए, मान लो यहाँ पर लगा है और यहाँ पर भी क्या लगा है? ब्रोमीन। ठीक है, अब देखो नंबरिंग चाहे इधर से करोगे 1 2 3 पर आएगा, चाहे इधर से करोगे 1 2 3 पर आएगा। तो अगर इधर से नंबरिंग करो, चाहे इधर से, दोनों पर क्या रहा? 1 3 पर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। अब इसका अगर नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1 3। अगर 2 ब्रोमीन लगा तो क्या होगा? डाई ब्रोमो बेंजीन। समझ में आया? ऐसे अगर 3 जगह ब्रोमीन लगा है मान लो, ठीक है, मान लो 3 जगह ब्रोमीन लगा है, जैसे एग्जाम्पल देखो
यहाँ पर भी क्या लगा है, ब्रोमीन, यहाँ पर भी क्या लगा है, ब्रोमीन, और यहाँ पर भी क्या लगा है, ब्रोमीन। ठीक है, 3 जगह। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, चाहे यहाँ से करो, चाहे यहाँ से करो, चाहे यहाँ से, क्योंकि सब में आएगा क्या, सेम ही आएगा। इधर से नंबरिंग करेंगे तभी 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, 4 5 पर आ रहा है। ठीक है, तो चाहे इधर से नंबरिंग करें, मान लो यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ कहाँ पर ब्रोमीन लगा है, 1 पर लगा है, 3 पर लगा है और 5 पर, तो 1 3 5। अब 3 बार ब्रोमीन लगा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। अगर 2 बार होता है तो बाई लिखते हैं, ठीक है, डाई, और 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, 5 बार तो पेंटा, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई, क्या लगा है, ब्रोमीन, तो ट्राई ब्रोमो, और क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर लगा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो 1 3 5। अब देखो इसका कॉमन नेम भी होता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम सिमेट्रिकल बेंजीन। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन लिख सकते हैं। इसका अगर कॉमन नेम लिखा जाए, ठीक है, यहाँ पर कॉमन नेम लिख दें, देखो सिमेट्री है। कैसे, अगर यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ एक ब्रोमीन इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक सिमेट्री है, या यहाँ से ना काटो, यहाँ से काटोगे तब भी क्या है, एक सिमेट्री है, या इधर से काटोगे तब भी क्या है। तो अगर सिमेट्री आती है तो उसको क्या लिखते हैं, SIM, सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, सिमेट्रिकल हो गया। और कितने ब्रोमीन लगा तो ये क्या लिखेंगे, सिमेट्रिकल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई, 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई, और है क्या ये, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये कॉमन नेम है। और ये क्या है, आईपीएससी नाम के। ठीक है, अगला देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पर लगा है CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2, यहाँ पर लगा है CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, या क्लोरीन, कुछ भी लगा है। ठीक है, हाइलो एल्केन है क्योंकि यहाँ हाइलोजन ग्रुप का कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 पर आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से, राइट साइड से। ठीक है, इधर से नंबरिंग करेंगे। कहाँ कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर 1 पर क्या आ रहा है, ब्रोमीन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, यहीं से नंबरिंग किया जाएगा ना, 1 पर ही तो लगा है 1, और ये 2 3 4। अब 2 पर क्या लगा है, 2 बार मेथिल लगा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 बार 2 2 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 2, ठीक है, 2 2। अब 2 बार लगा है तो इसके लिए क्या होगा, डाई। ठीक है, क्या लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप लगा है, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल। ठीक है, यहाँ पर 2 2 क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर 2 पर ही क्या लगा है, एक मेथिल इसके लिए, एक मेथिल इसके लिए। तो यहाँ पर किस नंबर पर लगा है, 2 पर, एक मेथिल के लिए 2, दूसरे के लिए 2। तो यहाँ पर अगर 2 मेथिल है तो क्या लिखेंगे, डाई, और है क्या ये मेथिल, तो क्या लिखेंगे, मेथिल। और यहाँ पर इसके बाद में क्या है, कितने कार्बन है, अब मुख्य चैन का लिखा जाएगा तो 1 2 3 4, मेन चैन में कितने कार्बन है, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। और सब में सिंगल बांड है तो क्या होगा, ये इन समझ में। या इसी को क्या कह सकते हैं, प्राइमरी, एक हम पीछे पढ़ा चुके थे पिछले क्लास में, प्राइमरी हेलो एल्केन से, प्राइमरी हेलो एल्केन कैसे पता चलेगा, हम बताते हैं कि जिस हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट में कितने कार्बन से जुड़ा है वो बताया गया, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो देखो यहाँ ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्ट में जुड़ा है, तो ये क्या है, प्राइमरी। तो क्या है, प्राइमरी हेलो एल्केन, समझ में। अब देखो अगला इसमें आता है जैसे प्राइमरी सेकेंडरी, जिससे सेकेंडरी और नियो एक वर्ड आता है। ठीक है, उसको देखेंगे। सेकेंडरी और न्यू, जैसे यहाँ पर लिखा है CH3 CH2 क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर लगा है CH3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेकेंडरी की, देखो यहाँ पर ये है क्या, सेकेंडरी है या प्राइमरी है, तो क्या है सेकेंडरी। कैसे,
मान लो यहाँ पर क्या, हाँ ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी है, क्योंकि देखो सेकेंडरी कैसे है, देखो यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट में जुड़ा है, एक कार्बन ये से जुड़ा है, एक कार्बन इससे जुड़ा है, तो ये क्या है सेकेंडरी। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, तो यहाँ देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, तो यहाँ पर चार कार्बन के लेकर लिखते हैं ब्यूट, ठीक है। तो सेकेंडरी, और यहाँ पर क्या होगा ब्यूटेल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और क्या है हाइलो एल्केन्स, तो इसको और भी नाम से सेकेंडरी ब्यूटाइल, और यहाँ पर एल्केन है। अब यहाँ हाइलोजन ग्रुप लगा है, तो अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन होगा, ठीक है, क्लोराइड। अगर यहाँ पर तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। अगर यहाँ पर ब्रोमीन लगा होता तो क्या होगा सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर आयोडीन लगा होता तो सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। अगला आता है नोमेनक्लेचर, जैसे कहीं पर स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब देखो यहीं पर कन्फ्यूजन कैसे करेंगे, देखो जैसे इसी को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मान लो CH3 CH2 CH और ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है। फिर लिखा है CH2 और CH3। अब इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो इसको ओपन करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो जहाँ पर ये ब्रोमीन लगा है, इस किस वाले कार्बन पर लगा है ये डिसाइड करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन देख के कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पर CH3 लिखा है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई 4, तो यहाँ पर CH3 लिखा है, मतलब ये किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको CH3, समझ में। इसके बाद क्या है CH2, तो ये एक बॉन्ड लगाएंगे, क्या होगा ये CH2। अब यहाँ पर एक ही बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड कैसे पता चला कि यहाँ पर एक बॉन्ड लगेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन तो पहले से जुड़ा था, जिसका मतलब एक कार्बन इससे जो जुड़ेगा ये यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, समझ में। फिर यहाँ पर क्या है CH, तो इसी से अब देखो यहाँ पर यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड इधर से जुड़ा है, एक बॉन्ड इधर से। यहाँ पर क्या लगा है CH, और इसी पर क्या लगा है ब्रोमीन। देखो ब्रोमीन ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर यहीं पर लगा हुआ है, ठीक है, ब्रोमीन। या यहाँ पर देखो CH है, यहाँ पर CH, इसके बाद यहाँ पर आएगा CH2। अब ब्रोमीन ब्रैकेट में लिखा है तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर ये ब्रोमीन इसी कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखो CH है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन से देखो 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। तो यहीं पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन लगेगा इसका मतलब। तो यहाँ क्या होगा CH2, उसके बाद क्या होगा ये CH3। ओपन करना आना चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर 2 पर क्या लगा है ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो, 4 कितने कार्बन 5, तो 5 कार्बन के क्या होगा पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा ये समझ में प्यूटेन। अब यहीं पर देखो, यहीं पर अगर थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ पर ब्रोमीन के जगह को एक क्लोरीन भी लगा दें, जैसे एग्जाम्पल अगला देखो CH3, ठीक है, CH2C, यहाँ पर केवल C लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है क्लोरीन, एक ब्रैकेट में क्लोरीन और एक ब्रैकेट में ब्रोमीन, मतलब ये दोनों कहाँ पर लगेगा, इसी कार्बन पर लगेगा। फिर इसके बाद क्या होगा CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2, उसका बाद ये काला कार्बन आएगा, तो ये वाला कार्बन आएगा, इस पर क्या लगेगा, यहाँ पर देखो एक ब्रोमीन भी लगा है और यहाँ क्लोरीन भी लगा है, तो इसी कार्बन पर क्या लगेगा क्लोरीन भी लगेगा और क्या लगेगा ब्रोमीन लगेगा। फिर यहाँ पर क्या है CH2 और CH3। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, चाहे इधर से नंबर करो चाहे इधर से करो। तो यहाँ पर ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों लगा है, तो पहले इसका किसका नाम लिखा जाएगा, क्लोरीन में C आता है, ब्रोमीन में B आता है, तो बी का पहले आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट के नाम से लिखा जाएगा, तो B पहले आएगा। तो यहाँ पर क्या लगा है, इसका नंबर के 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब 3 पर क्या लगा है 3 ब्रोमीन लगा है, तो क्या लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है गैस। और 3 पर ही क्या लगा है क्लोरीन, तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है। कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन के क्या लिखेंगे
पेंटेन होगा 5 कार्बन के लिए, सब में सिंगल सिंगल मान लगा है तो क्या होगा N। समझ में आया? अब देखो एक आता है इसमें नियो, ठीक है, नियो सेकेंडरी। अब नियो कब आएगा, देखो सेकेंडरी पहले देखो, सेकेंडरी कब कहेंगे उसको, सेकेंडरी। यहाँ पर अगर कोई कार्बन है, ठीक है, और लास्ट सेकेंड कार्बन पर अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, यहाँ ब्रोमीन, ठीक है, लास्ट सेकेंड कार्बन पर अगर यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब कितने कार्बन हैं, तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्साइल हो जाएगा, ठीक है, हेक्साइल, ठीक है, हेक्स वाई लगे हेक्साइल, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम क्या होगा, पहले तो यहाँ पर अगर काइपेसी नाउन के लिखेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहाँ 1 पर क्या लगा है, 1 पर ब्रोमीन लगा है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 4 पर क्या लगा है, मेथिल, तो क्या लिखेंगे 4 मेथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 पर मेथाइल, कितने कार्बन, 5 कार्बन मुख्य चेन में तो क्या होगा पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा इन। ये तो क्या था आईपीएसी नाम, इसी का नाम क्या लिखेंगे सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी यूज होगा तो क्या होगा सेकेंडरी, ठीक है। कितने कार्बन है, तो 3 और 3 6 कार्बन, तो क्या लिखेंगे हेक्स YL हेक्साइल, ठीक है। और इसका लिखेंगे ब्रोमीन है तो क्या होगा ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसके क्या नाम लिखेंगे ब्रोमाइड, इसका सेकेंडरी हेक्साइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी हेक्साइल ब्रोमाइड। क्योंकि हेक्साइल क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है। सेकेंडरी क्यों लगा है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी इसलिए भी इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकेंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पर ये ब्रोमीन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर CH3 नंबरिंग इधर से ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के बजाय क्या होगा 2 ब्रोमो। सेकेंडरी इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रोमीन ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है। ये समझ में। इसके बाद अब कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड में देखो, जैसे डबल बॉन्ड अगर आ जाए, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे उसको। ये देखो इस तरीके लिखा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसको हाइड्रोजन को हटाकर इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को दूर दूर कर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। देखने में बड़ा लगता है लेकिन ऐसा नहीं। देखो इसको क्या करेंगे, सीधा कर लो पहली बात। तो जिस तरीके से लिखा है इसको क्या करो, जो इसमें देखो मेन चेन में कितने कार्बन, उतने कार्बन का एक सीधा चेन बना लो। क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर ब्रोमीन लगा है लेकिन इधर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये इस वाले कार्बन को मानेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है मेन चेन में, तो 5 कार्बन के क्या बनाओ, एक क्या हो, इसको इस तरीके से नोमेनक्लेचर करने से पहले क्या करो, इसको सीधा कर लो, ठीक है। सीधा करके इसका स्ट्रक्चर बना लो, फिर इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। 5 कार्बन तो 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक CH3 था तो एक CH3 लगा दिए। इस वाले कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोजन लगा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है तो यहाँ पर क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड लगा दिए। फिर इस वाले कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोजन है तो इसको एक हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा था तो एक हाइड्रोजन लगा दिए इस वाले कार्बन। इसी कार्बन पर एक ब्रोमीन लगा है तो एक ब्रोमीन यहाँ पर नीचे लगा दिए, और यहाँ पर एक CH3 है तो यहाँ पर क्या है, एक CH3 लगा दिए। समझ में? पहले इसको लिखना सीखो।
किस तरीके से लिखा जाएगा। देखो कितने कार्बन है, इसको सीधा करके मेन चेयर को सीधा कर लो, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 5 कार्बन, ये क्यों इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इसी में शाखा बन जाएगा, ठीक है। अब 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 कार्बन बना लो, ठीक है। उसके बाद में कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड जहाँ पर है डबल बॉन्ड जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दूसरे कार्बन पर अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग तो इधर से करेंगे, ठीक है। देखो अभी इसको पहले हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जुड़ा है उसको जोड़ दो। यहाँ पर एक CH3 था तो CH3 लिखे, इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन था तो इस वाले हाइड्रोजन लिखे, ठीक है। इसके बाद वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन था तो इसके बाद वाले कार्बन पर हाइड्रोजन लिखे हैं। इस वाले कार्बन पर एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ब्रोमीन लगाया गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। फिर इसके बाद में CH3 है तो एक CH3 जोड़िए, ठीक है। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो जब नंबरिंग ब्रांच और क्या डबल बांड और ट्रिपल बांड दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बांड या ट्रिपल बांड को। तब ब्रांच को वहाँ पर प्रायोरिटी नहीं देते हैं, नंबरिंग करते समय उधर से नंबरिंग किया जाएगा जहाँ से पहले क्या है डबल बांड या ट्रिपल बांड है, ना कि उसमें क्या है ब्रांच का नाम, ठीक है। तो वहाँ नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5। देखो यहाँ से करेंगे तो 2 पर ब्रांच आ रहा है, लेकिन यहाँ से 2 पर क्या है डबल बांड, तो डबल बांड को प्रायोरिटी ज़्यादा पहले देंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो पिछली क्लास में पीछे जाओगे, ठीक है, उसमें एक IPSC नाम से पढ़ाएंगे तो उसमें सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है, ठीक है। 2 पर क्या, अब इसको नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर पहले शाखा का नाम लिखा है, शाखा कहाँ पर लगा है 4 पर, तो क्या लिखेंगे 4। ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे ब्रोमो, 4 ब्रोमो। कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन की क्या लिखा जाएगा पेंट, ये तो रूट वर्ड हो गया। इसके बाद में क्या है, अगर सिंगल बांड होगा तो क्या लिखते हैं एन, डबल बांड है तो क्या लिखते हैं इन, अगर ट्रिपल बांड है तो क्या लिखते हैं आइन। तो यहाँ पर क्या है डबल बांड, तो डबल बांड कहाँ पर लगा है 2 पर लगा है, तो डबल बांड का भी यही बताना रहेगा कि कहाँ पर डबल बांड लगा है, तो कहाँ पर लगा है 2 पर, तो 2 पर क्या लगा है इन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, समझ में। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ रखो, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन लगा दो, ठीक है, चलो चेंज कर देते हैं यहाँ को। अब यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं है, अगर हाइड्रोजन यहाँ लगा होता तो हाइड्रोजन मानते हैं, अगर नहीं लगा है तो यहाँ पर क्या मानेंगे CH3, मतलब मेथिल ग्रुप होगा। कहीं पर अगर यहाँ पर ऐसे लाइन पर हो और बगल में यहाँ पर लास्ट में कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर क्या मानेंगे CH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा CH3, कैसे, तो इसका कितने कार्बन, जहाँ और देखो जहाँ पर मुड़ा हुआ है वहाँ पर क्या है कार्बन, और जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर क्या है CH3। तो यहाँ देखो एक कार्बन ये हो गया, यहाँ पर मुड़ा है तो 2 कार्बन हो गया, यहाँ पर मुड़ा है तो 3 कार्बन हो गया, यहाँ पर मुड़ा है तो 4 कार्बन, यहाँ पर हो गया तो 5 कार्बन। अब इसको अगर नहीं आता है तो इसको क्या करो सीधा कर लो, ठीक है। जैसे तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का क्या बना लो चेन, 2 3 4 5 कार्बन। 2 पर यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा है, एक इसके बगल वाले कार्बन पर क्या लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा है। फिर इसके बगल वाले कार्बन पर डबल बांड लगा है तो यहाँ पर डबल बांड लगा दिए, और जहाँ पर डबल बांड ये खत्म हो रहा है वहीं पर क्या लगा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बांड पहले आए, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर CH3 लिख सकते हो या ना लिखो तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि हाइड्रोजन हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर कुछ नहीं लगा है तो क्या होगा, ये CH3 होगा। ये इसके बगल में अगर यहाँ पर देखो यहाँ 3 बांड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 बांड है, 3 बांड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लेंगे CH3। अब नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि डबल बांड 2 पर आ रहा है, यहाँ पर शाखा तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी शाखा आ रहा है 2 पर, यहाँ पर भी शाखा आ रहा है 2 पर, लेकिन यहाँ से करेंगे तो डबल बांड भी आ रहा है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमीन पहले आता है B, फिर इसका नाम C आता है तो क्या लिखेंगे 4 पर क्या है ब्रोमीन तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, और यहाँ पर 2 पर क्या है क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है। कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन के क्या लिखेंगे पेंट। अब डबल बांड है तो क्या लगेगा इन लगेगा, लेकिन ये भी बताना रहेगा कि डबल बांड किस नंबर पर लगा है, तो यहाँ पर क्या है 2 पर है तो क्या लिखेंगे 2
इन, समझ में ये इतना हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आईपीएससी नॉर्मल कीजिए, ठीक है। अब जैसे अगर कहीं पर नाम लिखा हो, ठीक है, एक और देख लो, जैसे कहीं पर अगर नाम लिखा हो उसका स्ट्रक्चर बनाना आ जाए तब क्या करोगे, क्योंकि जब नेम रिएक्शन आएगा, ठीक है, नेम रिएक्शन या रिएक्शन जब आता है तो उसमें क्या करते हैं, नाम लिख कर दे देते हैं, और नाम लिख कर देंगे तो उसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। जैसे मान लो क्या है लिखा है 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, ठीक है, पेंट 2 इन। अब मान लो इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते समय ये ध्यान रखना है, पहले क्या करना है, इसमें देखो कितने कार्बन का है चेन है, ठीक है, कितने कार्बन का चेन है, पहले उसको उसकी श्रृंखला बनाना है। तो देखो यहाँ पर रूट वर्ड क्या आता है, रूट वर्ड इसमें क्या है, पेंट, 5 कार्बन है, ठीक है, ठीक है। तो 5 कार्बन में पहले क्या करने के, 5 कार्बन का एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इतना हम कर लिए, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर लगा है, देखो 2 पर इन लगा है, तो चाहे इधर से दूसरे नंबर पर क्या जोड़ दो, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर मान लो चाहे इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, तो यहाँ पर मान लो क्या लिख दिए, डबल बॉन्ड। 2 पर क्या लगा है, इन। अब बोलता है कि 4 पर ब्रोमीन लगा है, तो नंबर यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग इधर से किया जाएगा, 1 2 3 4 5, कहे किस लिए इधर से नंबरिंग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 पर ही क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इधर से करेंगे, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होता इस वाले कारण तो इधर से नंबरिंग करते, लेकिन यहाँ से करें क्योंकि 2 पर आ रहा है, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से सही होगा, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं कि 4 पर ब्रोमीन लगा है, तो यहाँ पर 4 पर लगा दो, यहाँ पर 4 पर ब्रोमीन, 3 पर क्लोरीन लगा है, तो 1 2 और 3 पर क्या लगा दिए, क्लोरीन लगा दिए, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन जोड़ना है तो हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पर कितने, एक कार्बन एक बॉन्ड जुड़ा है तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड जुड़ा है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर चारों बॉन्ड जुड़ा है तो कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर देखो यहाँ 3 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। समझ में आया। इसका एक एग्जाम्पल और करवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है, और 3 2 4 आइडो हेक्सेन, हेक्स, ठीक है, हेक्स और 4 हेक्स 2 हेक्स 1 इन, ठीक है। इसका नाम क्या चक्र है। अब देखो पहले ये देखना रहता है कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो इसमें कार्बन की संख्या कैसे पता चलेगा, रूट वर्ड है, ठीक है। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन, यहाँ पर हेक्स दिया हुआ है, तो हेक्स मतलब 6 कार्बन का इसमें पहले बनाना है हमें मुख्य श्रृंखला, ठीक है। 6 कार्बन का हमने बना लिया। अब बता जहाँ जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर जोड़ दो। पहले क्या जोड़ो, यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ो, 1 पर क्या लगा, इन, तो यहाँ चलो हम 1 पर क्या लगा दे, इन, क्योंकि चाहे इधर से करो चाहे इधर से, मान लो यहाँ से अगर नहीं करना है, ठीक है, तो इधर से करना है तो यहाँ पर जोड़ दो, वो डबल बॉन्ड 1 पर क्या लगा, इन, इतना हो गया। हेक्स का लिख चुके, 1 इन लिख चुके। अब जहाँ जहाँ पर ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन लगा है तो लगा दो। 3 पर क्या लगा है, ब्रोमीन, तो नंबरिंग तो यहीं से किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वहाँ पर 3 पर ब्रोमीन लगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रोमीन। 2 पर क्या लगा है, क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्लोरीन लगा दिए। 4 पर आइडो मतलब आयोडीन लगा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, आइडो। अब हाइड्रोजन जोड़ना है तो जोड़ दो, ठीक है। जहाँ जहाँ पर देखो, जहाँ पर जितने बांड बनाए हैं उस हिसाब से 4 बांड करना है। अगर यहीं पर 2 बांड बना है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 बांड बना है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर चारों बांड बना है उसमें तो क्या करेगा, हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या था इसका आईपीएससी नॉर्मल केचर, ठीक है। अभी इसमें अब पढ़ेंगे इसमें प्रिपरेशन, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका आईपीएससी नॉर्मल केचर खत्म हुआ है, ठीक है।
इसमें पढ़ेंगे आईपीएससी वो क्या प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, किस तरीके से हेलो एल्केन बनाया जाएगा, ठीक है। उसके कई सारे मेथड हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, एल्कोहल से होगा, ठीक है, एल्किल हाइलाइट से होगा, कौन कौन से तरीके हैं उस हिसाब से इसको बनाया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।